morning, student. So today topic is factors responsible for accident. There are various factors which are responsible for various accident. These factors are started below. First, lack of knowledge. Lack of knowledge is a number of accident happen only due to lack of knowledge. If we do not have a complete knowledge about a machine and still hand it, so lack of knowledge may lead us towards accident which can be fatal for our life. क्लास फर्स्ट है ज्ञान की कमी. अगर आपके पास पूरा आपका पास नॉलेज नहीं है तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. तो सबसे पहले सपोज आज हम कोई मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी मशीन की क्या है फुल रूप से उसकी नॉलेज होनी चाहिए. अगर आप नॉलेज नहीं लेते हो तो क्या है आपके साथ कोई भी बहुत बड़ा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है. सेकंड है कॉस्टलेसनेस. Costless is also a major factor which is responsible for accident. It is also said costless cause accident. It is seen the most of accident on road happen only due to handless drive. Class सावधानी. यह भी कहा जाता है कि सावधानी हादसों का कारण बनती है. अधिकतर देखा गया सड़कों पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसका मेन रीज़न क्या है गलत ड्राइविंग. गलत ड्राइविंग से जो रॉन्ग ड्राइविंग करते हैं उससे क्या है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है. थर्ड केयरलेसनेस. When overconfidence a person become careless, there are number of places such as road, industries, factories and the field of agriculture and etc. क्लास लापरवाही. कभी कभी होता है व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी क्या है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है. चाहे वो फैक्ट्री हो, रोड हो या इंडस्ट्रीज़ हो या एग्रीकल्चर की कोई भी फील्ड हो. अगर उसने थोड़ी सी भी कहीं भी लापरवाही की, अगर केयरलेस किया तो तुरंत वहाँ पर क्या है बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता है. फोर्थ पेन सिकनेस. पेन सिकनेस और thoughtfulness is also a major factor of accident. At the stage of alertness, he may meet any accident. He does not pay his attention to the work which he is performed. क्लास विचारशीलता भी एक दुर्घटना का एक प्रमुख क्या है रीजन है. व्यक्ति अगर कभी सतर्क नहीं रहे, चाहे वो फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, स्कूल हो, घर हो, फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज़ हो, कहीं भी हो, अगर वो कहीं भी अलर्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बड़े से एक्सीडेंट उसके सामने हो सकता है. फिफ्थ नॉट ऑब्जर्विंग द रोड रूल्स. Not observing the road rules is another factor of accident. Sometimes a person does not have proper knowledge regarding the traffic rules. Without checking, the police department provides such license to the untrained and unskilled drivers. क्लास कभी कभी होता है कि अगर रोड के जो रूल्स होते हैं अगर उनको पालन नहीं किया जाता या रोड रूल्स नहीं जिसको पता होता है वो भी क्या है वहाँ भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है. क्योंकि आज देखिएगा ट्रैफिक जो है रोड पर ज़्यादा हो गई है और आजकल जो पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि लाइसेंस बना देता है. चाहे वो उस व्यक्ति को लाइसेंस उसको व्हीकल चलाना आ रहा है, उसको ड्राइविंग की स्किल आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन वो लाइसेंस बना देता है. तो इस रीज़न से भी क्या है एक्सीडेंट हो जाते हैं. 6 हरीडनेस. नाउ डेज एवरी रिमेन इज हरी. द पीपल should be follow the caution is fact but do not be rush. So
hurriedness can be called as one of factors which is responsible for accident. People do not understand the speed thrill but kills. क्लास कभी कभी जल्दी के कारण भी क्या है, एक्सीडेंट हो जाता है कि घर से देर से निकले कि लेकिन हमको वहाँ जल्दी जाना है, तो जल्दी जाने के कारण भी क्या है हमारा एक्सीडेंट, क्योंकि रास्ते में बहुत भीड़ होती है और हमको तुरंत वहाँ पर पहुँचना है, तो हम क्या रूल जो ट्रैफिक रूल है उसको भी फॉलो नहीं करते और वहाँ हम जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। इस रीज़न से भी क्या है एक्सीडेंट हो जाता है। 7. इंक्रीज इन ट्रैफिक. Nowadays, the number of car, trucks, buses, scooter, motorcycle and cycle has been increased. Due to this increase, the number of accidents related to traffic has also increased in comparison to the earlier time. क्लास पहले की अपेक्षा क्या है, ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा हो गया। पहले क्या होता था, कुछ ही लोगों के पास स्कूटर कार होती थी, लेकिन आज सभी के घरों में कार स्कूटर बाइक ये सभी के घरों में मिल जाती है। और पहले क्या होता था कि जेंट्स ही चलाते थे व्हीकल, लेकिन आज क्या है सारी लेडीज़ भी चला रही हैं। इस रीज़न से भी क्या है जो हमारा ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होने के कारण भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। 8. ड्रिंकिंग. ड्राइविंग आफ्टर टेकिंग intoxicant like alcohol is also the main factor of accident. It is usually said that wine is in with of out. We generally don't care about such slogan. As the matter of fact, after taking intoxicant, the person lose his control which result in accident. क्लास कभी कभी होता है कि लोग ड्रिंक कर लेते हैं, ड्रिंक करने के कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल जब पी लेते हैं तो व्यक्ति क्या है माइंड जो है वो बैलेंस नहीं रहता। जब माइंड बैलेंस नहीं होगा तो वो एक्सीडेंट वहाँ भी हो जाते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल पीने के कारण व्यक्ति अपना मतलब माइंड जो है वो अपने बैलेंस नहीं रख पाता है, तो बैलेंस ना रखने के कारण वहाँ भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, जनरल प्रिंसिपल फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉमन एक्सीडेंट। क्लास अभी हमने आपको बताया था क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम एक्सीडेंट को प्रिवेंशन के कारण प्रिवेंशन से हम उसको एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। एक्सीडेंट हैव बिकम कॉमन इन ह्यूमन लाइफ, बट ड्यू टू दिस एक्सीडेंट मैनी पीपल डाई। If the following general principles are followed by the people, the number of accidents can be reduced and the life of people can be saved. First, proper training. Before using a machine independently, a person should get proper training about the machine. If we do not know about the working of machine, we are likely to face an accident. So proper training is essential for us if we want to avoid accident on machine. क्लास अगर आपको जो मशीन आप यूज़ करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज होगी तो उस मशीन का आप काम करने का ठीक से आपको पता होगा, तो नॉलेज होने के कारण आप क्या है एक्सीडेंट से आपको बच सकते हैं। सेकंड, अलर्टनेस. द पर्सन who are employed in industries, factories, agriculture, work of any other work in which machine are used should always keep themselves alert while working. Even a slight carelessness may cause accidents. क्लास सतर्कता, अलर्टनेस.
अगर आप जिन व्यक्तियों को अगर कारखाने में या एग्रीकल्चर है या फैक्ट्रीज़ है, किसी भी काम में अगर लगाया जाता है तो उन मशीनों का उपयोग किया जाता है। उन्हें काम करते समय अपने आप को क्या है, अलर्टनेस रखनी है। अगर ऐसे रखते हो ज़रा सी अगर लापरवाही हुई तो क्या है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें जो भी हम काम कर रहे हो, चाहे वो फैक्ट्री में कर रहे हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम बाहर हो, तो कहीं भी हम रहें तो हमें क्या करें, अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। तभी हम क्या है, एक्सीडेंट से हम अपने आप को बचा सकते हैं। थर्ड, ओबे द रूल्स ऑन ट्रैफिक। While driving any vehicles, the rules of the traffic must be obeyed at any cost. If these rules are obeyed strictly, the number of accidents can be reduced. अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करोगे तो एक्सीडेंट्स होने से बच जाओगे। कहाँ हमको लेफ़्ट में चलना है, कहाँ राइट में चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग का क्या यूज़ है, रेड लाइट जलती है तो क्या होता है, अब येलो है तो कैसे करना, और ग्रीन है लाइट तो हमें क्या करना है। तो इन सब की नॉलेज होगी तभी हम क्या है, कोई भी व्हीकल चलाएंगे। जब आप व्हीकल आप चलाओगे, आपको ट्रैफिक रूल पता होगे तो हो सकता है आप एक्सीडेंट से बच जाएं। फोर्थ, ओबे द सेफ्टी रूल्स। टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम जनरल एक्सीडेंट, वी मस्ट ओबे द सेफ रूल्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड such as electric wire should not be left naked and all the electric appliances should be used with proper care. The poison substance and medicine should be kept behind the reach of children. क्लास जो सेफ्टी रूल्स होते हैं अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो क्या है, हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। जैसे घर में कोई है, वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, और उसे हम खुला छोड़ दें तो हो सकता है कोई बड़ा हो या बच्चा हो उसे डायरेक्ट छू सकता है। तो उसे हमें क्या करना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए। वैसे ही घर में कभी पॉइजन वाली जैसे टॉयलेट क्लीनर है, उसको हमें क्या है, नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे रखें कोई बच्चा आके उसे पी लेता है या अपने ऊपर डाल लिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें क्या है, बच्चों से दूर रखना है। वैसे ही मेडिसिन को कहाँ रखना है, क्योंकि छोटे बच्चों को नॉलेज नहीं होती है और वो हो सकता है खा ले या कभी हो सकता है वो पी ले। तो हमें बच्चों से क्या है, मेडिसिन को दूर रखना चाहिए। क्लास कभी कभी होता है कि स्टेयर में बच्चे क्या करते हैं, कभी उछल के चलते हैं, कभी एक दूसरे को पुश कर देते हैं, तो उस रीज़न से भी क्या है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चों को समझाना है कि कैसे स्टेयर में हमें ये सारी चीज़ें को नहीं करना है। क्लास, थैंक यू।